चाहत में बहू दोषी कैसे? औरत कितनी भी पढ़ी लिखी हो, पर परिवार का वंश बढ़ाने के लिए पोता की चाहत तो रखती ही है। ऐसी ही कहानी नीना की है। जो नीना पढ़ी लिखी है और बहू भी सर्विस वाली है। बहू भी बेटे की पसंद की है, फिर भी नीना पर पड़ोस और रिश्तेदारों की बात का असर हो ही गया। नीना ने सोचा कि आज तो मानसी से बात करके रहूंगी। जब किचन में मानसी सब्जी काट रही थी, तब उन्होंने कहा, पता है मानसी, बुआ जी के बेटे को शादी हुए 1 साल ही हुआ है। उनकी बहू के 9वां महीना चल रहा है। तुम ये खुशखबरी कब सुनाओगी? हमें भी पोता पोती खिलाने का मन होता है। इसका सुख मुझे कब मिलेगा? यह सब सुनकर मानसी ने कहा, मम्मी जी, हमको बच्चा नहीं हो रहा तो हम क्या करें? नीना ने कहा, अगर तुम्हारे में कोई कमी है तो बता दो, या फिर डॉक्टर के यहाँ मेरे साथ चलो। अगर तुम में कोई कमी हुई तो। इतना सुनते ही मानसी ने कहा, मम्मी आप क्या समझती हैं? हमको भी तो लोगों की बात का बुरा लगता है। लोग हमसे भी पूछते हैं कि 4 साल हो गए, आप लोग बेबी प्लान कब कर रहे हो? तब मैं चुप रह जाती हूँ। आखिर बात क्या है मानसी? पक्का तुम में ही कमी होगी। नीना जी ने कहा, तो चल ना मेरे साथ। चल आज डॉक्टर के यहाँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कि क्या कमी है पता चल जाएगा। अगर तुम में कोई कमी हुई तो मैं अपने निमेष की दूसरी शादी करा दूंगी। मुझे भी तो पोता खिलाना है और वंश बढ़ाना है। अब तो मानसी के सब्र का बांध टूट गया। तो फिर उसने कहा, मम्मी जी, हम लोग डॉक्टर को दिखा चुके हैं। आप क्या चाहती हैं कि घर की इज्जत सबके सामने उछालूं? रिमेश मेरे पति हैं। कमी मुझ में नहीं है, बल्कि आपके बेटे निमेश में है। उनका स्पर्म वर्क नहीं कर रहा है। वो ही पिता नहीं बन सकते हैं। आगे वह आंख में आंसू भरते हुए बोलने लगी कि मैं अब क्या करूं? आप जैसा सोचती हैं वैसा मैं भी सोचूं। मैं मां नहीं बन पा रही तो रिमेश को छोड़ दूं। मैं भी दूसरी शादी कर लूं। माँ जी, निमेश मेरे पति हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। आपने तो सोचकर ही निर्णय भी कर लिया कि आप अपने बेटे की दूसरी शादी कर देंगी। मुझे सब पता होते हुए भी मैं चुप हूँ। मैंने सोचा कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैं हमेशा इसी उलझन में उलझी रहती। आज आपकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ और मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं जैसे मैं ही कसूरवार हूँ। मम्मी जी, अब आपको पता चल गया कि आपके बेटे में कमी है, तो आप क्या करेंगी? बताइए, जवाब दीजिए। मम्मी, आप भी एक औरत हैं। कम से कम मेरे बारे में तो सोचा होता। मैं इस परिवार को अपना घर सब कुछ समझती हूँ। मैं भी इस घर का ही एक हिस्सा हूँ। मैंने एक देहरी को छोड़कर दूसरी देहरी को अपना मान लिया। आपके शक ने मुझे पराया ही कर दिया। सब सही कहते थे कि अपने में कमी नहीं दिखती, पराई घर से आई बहू को दोषी माना जाता है। इतना सुनते ही मानसी की कही बात नीना को समझ आई कि कमी तो मेरे बेटे में ही है। मैंने बेकार में बहू को इतना सुना दिया। उन्हें अपने कहे का पछतावा हुआ। फिर उन्होंने कहा, मानसी, मुझे इतना सब नहीं सुनाना था। बस मेरे अंदर की भी दादी बनने की चाह उत्पन्न हो गई थी। बस इसीलिए मुझे माफ कर दे मानसी। अब ऐसा सपने में भी नहीं सोचूंगी। फिर मानसी ने नीना को माफ कर दिया
और कहा, क्यों ना मम्मी जी, हम एक बच्चा गोद ले लें। तो आप दादी बन सकती हैं और मैं भी माँ होने का सुख ले सकती हूँ। ठीक है मानसी, तू सही कह रही है। आज ही निमेष आता है तो मैं उससे बात करूंगी। मानसी, तूने तो बहुत अच्छा रास्ता निकाला। इस तरह दोनों ने एक बच्चा गोद लेने का फैसला कर लिया और रमेश भी इस बात को सुनकर खुश हुआ और उसने और पूछने लगा कि आप लोगों ने अचानक ही ऐसा फैसला कर लिया। मम्मी, आपको सब पता है? हाँ बेटा, आज मेरी बेटी जैसी बहू ने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मैं उसे ही दोषी समझ रही थी। बेटा, कितना भी अनबन हो पर मानसी का हाथ कभी न छोड़ना। मैं तो धन्य हो गई इतनी अच्छी बहू पाकर, जो मुझे समझा कर घर संभाल रही है। इस तरह मानसी अंदर से खुश हो गई कि मेरी झोली में भी संतान का सुख होगा। इस तरह नीना के अंदर खुशी थी और खुश होकर उसने उनसे कहने लगी, अब तो मैं चाहूंगी कि मुझे अगले जन्म में तेरे जैसी ही बहू मिले, जो मुझे समझे और समझाए। इतना सुनते ही मानसी नीना जी के गले लग गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। देखते रहिए सुषमा मोटिवेशनल स्टोरी 2.0।